Hey guys, hey future 3D artist. Hello guys, welcome to our channel and new video, new content, game art, animation, VFX and it's a complete beginner guide. The thing is that ऑडियंस को या बहुत सारे न्यू कमर्स को डिसाइड नहीं हो पाता है लाइक गेम आर्ट जाना है, एनिमेशन करना है, वीएफएक्स करना है. दे नो दैट दे वांट टू गो दिस फील्ड. डिसाइड कर लिया है 3D में जाना है बट पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि एनिमेशन करूँ कि भाई वीएफएक्स करूँ या 3D आर्ट करूँ, गेम आर्ट करूँ, डिज़ाइन करूँ क्या. मतलब कन्फ्यूजिंग है. और खाली आप अकेले नहीं है इस कन्फ्यूजन में. लॉट ऑफ मेंबर्स आई हैव सीन दैट कि स्टार्टिंग के जो फेज होता है उसमें बहुत सारे मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं. तो हमने इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए कि आप क्लियर कट समझ सके क्या चूज़ करूँ, कैसे करूँ और कहाँ जाऊँ जिससे मेरा टाइम, मेरे एफर्ट्स, मेरा पैसा सब बच सके और बाद में ये रिग्रेट ना हो कि डिसीजन गलत हुआ. वैसे हालांकि तीनों के तीनों बात कहीं ना कहीं एक साथ कंजंक्शन है, कहीं ना कहीं एक साथ काम आते हैं बट स्टिल स्टिल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा चूज़ करने से पहले. प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा जिससे आप उनको ब्राउज करके चेक करके समझ सकते हैं कि हाँ मुझे कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए. पहले अगर ऑल ओवर इनकी थोड़ी सी बात करते हैं तो तीनों फील्ड को थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज़ है. हालांकि तीनों फील्ड जो हैं 3D के अंदर ही आते हैं, 3D अम्ब्रेला, लाइक 3D अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं. सो पार्ट तो पूरा एक ही है लाइक गेम्स है, मूवीज़ है, प्रिंट मीडिया है या आपका फिर डिजिटल लाइक 3D प्रिंटिंग है या एडवर्टीजमेंट्स हैं, कमर्शियल्स हैं जो आज मतलब बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई. रोबोटिक्स इंडस्ट्री भी आ रही है, इसमें बायोनिक्स भी इंडस्ट्री आ रही है, तो सब 3D से कनेक्टेड है. बट स्टिल हम वीडियो गेम की बात करते हैं तो गेम आर्ट की अगर बात करें तो गेम आर्ट में होता क्या एक्चुअली. गेम आर्ट वीडियो गेम के अंदर एसेट क्रिएशन है मेनली. यानी कि अगर आप गेम आर्ट के अंदर इन्वायरमेंट देखते हैं कि कोई भी गेम का इन्वायरमेंट है, आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, ए टू जी कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, तो यू सी द टोटल इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर जिसमें आपका मूवेबल प्लेयर है, आपके वेपन्स हैं, प्रॉप्स हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डिजिटल एकदम आपको स्क्रीन पे प्ले पे विजुअल्स हो रहा है. सो वो सब जो काम है गेम आर्ट के अंदर आता है विच इज़ अराउंड आई थिंक 70 to 90% वर्क होता है किसी गेम के अंदर. तो आपके किसी गेम का 75% जो वर्क है वो गेम आर्ट ही कंज्यूम कर लेता है एंड इट गोज अप टू 85 to 90% समटाइम्स. सो अगर इसमें देखिए स्किल क्या है, जैसे इसमें मॉडलिंग है आपकी स्किल्स. आप 3D मॉडल रेडी करते हैं, उनको टेक्सचर करते हैं, देन उनको गेम इंजन्स के अंदर ऑप्टिमाइज फॉर्म में अपलोड करते हैं, टेस्ट करते हैं कि गेम में ऑप्टिमाइज एसेट है कि नहीं है. रोल्स की बात करें, कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल है, इन्वायरमेंट आर्टिस्ट आपका रोल है, टेक्निकल आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं गेम आर्ट के अंदर आता है बट उसकी उसकी चर्चा का भी एक अलग से पूरा टॉपिक लेके करेंगे. सो भी करते हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट है, आपका इन्वायरमेंट आर्टिस्ट है, व्हीकल आर्टिस्ट है, वेपन आर्टिस्ट है, प्रॉप आर्टिस्ट है, या कह सकते हो 3D जर्नलिस्ट है, 3D आर्टिस्ट है. तो क्योंकि कैरेक्टर्स वगैरह सबके अंदर ना बहुत वास्ट है. कैरेक्टर सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, बायोनिक्स रोबोटिक्स भी है, ह्यूमनॉइड है, प्लस सॉफ्ट है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, पोर्ट्रेचर्स एंड ऑल. ऐसे ही आपका वेपन्स में रहता है कैटेगरी. फिर कॉन्सेप्ट की एज भी काफ़ी इस समय स्ट्रॉन्ग है. आप देखते हैं सभी गेम्स के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू एरा है, नई नई चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं. तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रॉप्स या एसेट्स को रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उतारना इट्स रियली ए टफ जॉब. सो इसमें बहुत सारे एरियाज हैं. तो कह सकते हैं कि गेम आर्ट कवर्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द गेम थिंग, जिसमें आप जो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, सब कुछ उसके अंदर आता है. अभी शॉर्ट में करते हैं क्योंकि बिकॉज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में करियर चूज़ करने से थोड़ा समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा चीज़ मेरे लिए बेटर होगा. तो ये उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी. कुछ लोग चाहते हैं कि एनिमेशन, जो मोस्टली टर्म इंडिया में फेमस है एनिमेशन, तो एनिमेशन का रियली में पर्पज़ क्या है. एनिमेशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर कैरेक्टर्स का मूवमेंट देने के बाद जो उसमें एक रियल लाइफ जनरेट होता है ना, लगता है कि हाँ ये रियल लाइफ है, उसके अंदर मूवमेंट है एंड एक लाइफ आ जाती है उसके अंदर. दैट इज एनिमेशन. टू एनिमेट समथिंग, टू गिव ए मूवमेंट विच जनरेट्स अ लाइफ इनटू इट. सो आप मूवीज हैं, टीवी शोज हैं, गेम्स, एडवर्टीजमेंट सब में यूज होता है. तो एनिमेशन भी डिफरेंट चीज़ है. मतलब अगर बेसिकली बात करूँ कि स्किल्स क्या है, उसमें रिगिंग है, उसमें एनिमेशन है, उसमें मोशन कैप्चर्स वगैरह हैं. हैज़ यू सीन दैट अवतार का बहुत बड़ा फेमस भी हुआ था कि मोशन कैप्चर है. यू सी दैट लॉट ऑफ कैमराज इन ए वॉल्यूम, जो रूम होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं. सो वॉल्यूम के अंदर आपके यू हैव मोर देन 50 कैमराज टू अप टू 200 कैमराज एंड शूटिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड यू आर वेयरिंग ए ड्रेस जिसमें सेंसर्स एंड पॉइंट्स लगे हैं. एक कैमरा एक आपके फ्रंट फेस पे है,
तो आप उसको लेके यू आर डूइंग द एक्ट्स एंड ऑल एंड मोशन कैप्चर हो रहा है समथिंग, तो वो सब इसके अंदर भी आता है। इंडिया में इंस्टीट्यूशन वगैरह अगर पूछूं, यहीं पे एकदम क्वेश्चन स्ट्राइक किया, आई डोंट नो, लाइक अभी मोशन कैप्चर कौन सिखा रहा है इस तरह से, आई डोंट नो। यू शुड ट्राई, मे बी मुंबई में कोई हो, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। करियर रोल्स की बात करें तो एनिमेटर है, रिगिंग आर्टिस्ट है एंड मोशन कैप्चर आर्टिस्ट, दिस थिंग्स। अगर बात करते हैं वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स, जो जो वीएफएक्स इंडस्ट्री, मतलब ये टर्म भी काफ़ी फेमस है। अगर किससे पूछो 3D आर्टिस्ट के बारे में, तो ज़्यादा करके एवरेज पीपल 3D आर्टिस्ट की बात नहीं करते, जैसे वीएफएक्स आर्टिस्ट। बट वीएफएक्स इज अ डिफरेंट थिंग। वीएफएक्स मीन्स एफएक्स, विजुअल एंड इफेक्ट्स। ऐसे सी कमर्शियल्स में एक्सप्लोजन्स वगैरह होता है, या आप देखते हैं कि एक हेरोइक मूवमेंट क्रिएट करते हैं जब दो कैरेक्टर फाइट कर रहे हैं, या फिर आपका व्हीकल्स स्किड कर रहा है, रनिंग कर रहा है, या वेपन्स में से जो रियल वेपन तो शूट नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एनिमेटेड वेपन्स को एनिमेट किया, शूटिंग किया, बुलेट्स निकला, तो उसका जो एक्सप्लोजन इफेक्ट है या उसको कितना हीरोइक बनाया गया है, दैट इज विजुअल इफेक्ट्स थिंग्स। तो विजुअली जो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन विजुअली यू कैन सी दैट दैट इट्स कैप्चरिंग अवर विजुअल्स, वो कहीं ना कहीं हमको मैजिकल इफेक्ट्स दिखा रहा है, दैट इज वीएफएक्स। सिमुलेशंस उसके अंदर है, कॉम्पोजिटिंग उसके अंदर है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हुडीनी एंड न्यूक सबसे प्रोमिनेंट है उसके अंदर। हुडीनी खुद में बहुत बड़ा है, न्यूक उसके लिए यूज़ होता है, आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज़ होता है, बट यू कैन से द मोस्ट प्रोमिनेंट्स आर हुडीनी एंड न्यूक। एंड आर्टिस्ट एंड रोल्स, कंपोजिटर, एफएक्स आर्टिस्ट, मैच मूव आर्टिस्ट एंड ऑल। सो इनका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले इसका पर्पस बताता हूँ। जैसे कि गेम आर्ट जो है वो एक इंटरेक्टिविटी पे फोकस करता है, रियल टाइम रेंडरिंग है। आपने एक चीज़ क्रिएट करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है, टेक्सचर्स करना है, उसको उस हिसाब से करना है जो आर्ट डायरेक्टर की या आपके गेम की रिक्वायरमेंट है। क्लीन वे से वो ऑप्टिमाइज होकर गेम इंजन में अपलोड करना है, टेस्ट इट आउट करना है। गेम में आपके एफपीएस तो नहीं खा जाएगा, मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहा है, लैग तो नहीं आएगा, कोई बग तो नहीं है उसके अंदर। सो 80% जो विजुअल्स आप देख रहे हैं उसका सारा पार्ट गेम आर्ट है, और इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि अगर मैं इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, वेपन्स की बात करते हैं, बिकॉज लड़कों को वेपन्स बहुत पसंद होते हैं, व्हीकल्स वगैरह। ऐसी वेपन्स में एक कैटेगरी वेपन्स की नहीं है, वेपन्स सॉफ्ट से लेके हार्ड तक है। लाइक स्वॉर्ड है आपका, या स्टोन एक वेपन हो सकता है आपका, या कोई स्टैचू का कोई शार्प पार्ट, एक बेसबॉल का बैट वेपन हो सकता है, प्लस आपकी एआर राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, सब वेपन्स है। एज यू कैन सी दैट दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स। अगर उसमें लेदर वर्क भी है, उसमें मेटल वर्क भी है, उसमें स्ट्रैप्स भी हैं क्लोथ्स की। सो दे यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू डू दैट। बेसिकली माया, मैक्स, जीब्रिश, पेंटर, डिज़ाइनर, ब्लेंडर, ये सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमनली यूज हैं, बट और भी यूज़ होते हैं। तो उसका पर्पज़ ये है कि वो रियल टाइम रेंडरिंग है, एंड रियल टाइम रेंडरिंग में आपको उसका फोकस रहता है कि वो कितना सूथिंग और इंटरेक्टिव होगा। एनिमेशन एंड वीएफएक्स थोड़ा सिनेमेटिक पार्ट हो गया, लाइक प्री रेंडर्ड आउटपुट्स। वीएफएक्स सब कॉम्पोजिशन होने, सब कुछ होने के बाद लास्ट में उसको इन्हांस करना, उसके मूड को जनरेट करना, एफेक्ट्स डालना, वो सब उसके अंदर आता है। एंड एनिमेशन, एज आई टोल्ड यू, मूविंग थिंग, एंड जिसके माया एंड ब्लेंडर एनिमेशन में काफी माया बहुत यूज होता है एनिमेशन के अंदर। सो उसमें एक कैरेक्टर के अंदर या किसी भी एक चीज के अंदर, जिसको जैसे रोबोट भी है, एज यू नो रोबोट इज अ स्टील बॉडी, कुछ नहीं है, एक स्टील का एक मेटल का पीस है, until it's just a picture or a 3D object, just a 360 व्यू से रेंडर हो रहा है, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। बट एज यू सीन द मूवीज लाइक टर्मिनेटर और चैपी और लव डेथ एंड रॉबोट्स, यू हैव सीन दैट, एंड रिसेंटली द सीक्रेट लेवल प्राइम रिलीज हुआ है, तो यू सीन दैट कितना सारा रोबोटिक्स वर्क है। जब रोबोट के अंदर मोशंस ऐड करते हैं, इमोशंस भी उसी से आपके जनरेट होते हैं, एंड वो मूविंग दिखाता है और अपनी एक्टिविटीज़ को शो करता है। तो एनिमेटर का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ को, उसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो इंटरेस्टिंग, तीनों चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं बोलेंगे कोई एक पार्ट ऊपर है नीचे है। लाइक एक बड़ा गुड क्वेश्चन यहाँ पे खुद ही स्ट्राइक हुआ कि लोग सोचते हैं कि मैं गेम आर्ट, क्योंकि आज का जो ऑडियंस है, यानी आप फ्यूचर 3D आर्टिस्ट, जो फ्यूचर लोग आप इसमें ज्वाइन करने वाले हैं, आपका मेन कंसर्न रहता है कि पैसा किस में ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं होता, सब में इक्वल है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट। जितना अच्छा काम करोगे जिसके अंदर, क्योंकि हर किसी की एक एक्सपीरियंस लेवल है, वो कोई एंडलेस है, जितना करते रहोगे उतना निखरते रहोगे।
तो पैसा का भी कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, हर फील्ड के अंदर ज़्यादा है। जॉब की बात करें तो सबके अंदर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वीएफएक्स की बात करें, ये सारा काम मैसे टीम्स करती हैं, एंड ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम ज़्यादा है, तो मैसे टीम्स है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। गेम आर्टिस्ट की बात करें तो क्लोजली डेवलपर्स और डिज़ाइनर के साथ काम करते हैं, क्योंकि गेम के स्टार्टिंग एकदम कॉन्सेप्ट रेडी होने के बाद वो टीम इन्वायरमेंट या फिर गेम का एक लेवल डिज़ाइन करने में लग जाती है। तो पूरा, और खाली गेम आर्ट में गेम आर्ट भी नहीं है, मतलब उसके अंदर टेक्निकल आर्ट भी है, लेवल डिज़ाइन भी उसके अंदर है, एक गेम का एक रोल ओवर लुक एंड फील क्रिएट करना, तो वो सब चीज़ें भी उसके अंदर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो बेसिकली हम लोग करते हैं। हम गेम आर्टिस्ट हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा उसी पार्ट करते हैं। वी एंजॉय इट, लव इट, टोटली लव इट। एंड इंडिया में इसी का सबसे ज़्यादा है। वीएफएक्स का भी बढ़ रहा है, यू नो दैट साउथ की मूवीज़ है वीएफएक्स बहुत यूज़ कर रही हैं। रिसेंट मूवीज़ आप देख लो, कोई भी मूवी देख लो आप, बाहुबली या जितनी भी साउथ की मूवीज़ है, सब में वीएफएक्स का इस समय काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, इंडिया का वीएफएक्स अभी हॉलीवुड की टक्कर पे दूर दूर तक भी नहीं है, बट हाँ या अभी वीएफएक्स इंडस्ट्री इंडिया ग्रो कर रही है, तो फ्यूचर में पहुंचेगा। तो जॉब्स का किसी में इशू नहीं है अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है। एंड अभी अगर आपको ये क्लियर नहीं पता है कि यार चूज़ कौन सा करूँ, तीनों फील्ड बढ़िया है पर फिर भी नहीं पता टेस्ट किस में आएगा, मन किस में लगेगा, तो बेस्ट पार्ट इज दैट प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, वॉच कमर्शियल्स, एडवर्टीजमेंट्स, शॉर्ट सीजन्स, जहाँ पे इतना ज़बरदस्त काम है। एंड विजुअल्स करो, जज करो कि मुझे क्या बेटर लग रहा है, वहाँ से आपको जो चीज़ ज़्यादा इंस्पायर करेगी आप उसी पे कंटिन्यू कर सकते हो। मोर ओवर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप यूट्यूब पे बिगिनर ट्यूटोरियल्स हैं मॉडलिंग के, एनिमेशन के, इफेक्ट्स के, वो आप देखो, ट्राई करो, अपने पीसी बैठो, उनको कुछ बनाओ, चेक करो, देखो किस में ज़्यादा मज़ा आया, तो वहाँ से भी आपको एक लाइन मिल सकती है, आपको पता चल सकता है कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे इसमें जाना चाहिए। क्योंकि आप लिटरली अब तीनों को ट्राई करोगे ना, थोड़ा थोड़ा कुछ भी ट्राई करोगे, तो आप समझ जाओगे मुझे ज़्यादा मज़ा किस में आया, तो आपका एक माइंडसेट हो जाएगा ये मेरे लिए जर्नी स्टार्टिंग है। एंड किसी भी इंस्टीट्यूशन को चूज़ करने से पहले ये माइंडसेट होना आपका ज़रूरी है, बिकॉज इसके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जो हो रहा है इंडिया के अंदर 90% इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, जब भी वो आपको कोई कोर्स थमा देंगे हाथ में कि बड़ी वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स टू यू, यू कैन कंटिन्यू विद दिस वन एंड दिस जर्नी गोज टू देयर, उसमें 90-80% बातें ऐसी पटांग होंगी, फेक होंगी, तो बिलीव मत करो। बिकॉज कुछ इंस्टीट्यूशन में गेमिंग के कोर्स में वीएफएक्स थमा दिया है, वीएफएक्स के नाम पे आफ्टर इफेक्ट सिखाया जा रहा है सिर्फ एंड सिर्फ, एंड कंपोजिटिंग के नाम पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के नाम पे आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं। तो अगर वीडियो गेम्स की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की बात करूँ, एंड प्रॉपर गेम आर्ट, लाइक हाई क्वालिटी गेम आर्ट, वो नहीं जैसे आपने छोटा मोटा प्रॉप बनाया, बॉक्स बनाया, कुछ बनाया, पोस्ट कर दिया, विच यू कैन सी लॉट ऑफ वर्क इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो, फिर वो कहते हैं सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, हम हायरिंग पे जा रहे हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं, स्टूडियो पिक ही नहीं कर रहा है। द थिंग इज दैट वो बहुत बेसिक वर्क है यार। आप जिस नाम पे गेम आर्ट कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके, वो वर्थलेस है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बहुत ही वैसे कॉम्प्रिहेंसिव है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो www.collins.in है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं जो हमने गेम आर्ट से रिलेटेड है, फ्रॉम फ्रेशर्स टू एडवांस लेवल। मतलब जो लोग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं हमारे पास, वो भी आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको या तो अब्रॉड मूव करना है या ट्रिपल स्टूडियो लेना है। बिकॉज वी वर्क फॉर ट्रिपल स्टूडियोज, सो लोगों को ट्रिपल स्टूडियो पसंद है, बड़े बड़े गेम्स पे काम करना। तो जब उनको वहाँ नहीं हो रहा होता पहले इंस्टीट्यूशन से करने के बाद, जॉब लग गई है, सैलरीज भी कमा रहे हैं, बट वो नहीं मिल पाया जो चाहिए था। सो एडवांस से लेके लाइक स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक हमारे पास कोर्सेज आप वहाँ ब्राउज कर सकते हैं। इवन आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके उनका भी इस तरह कैटलॉग चेक कर सकते हैं कि वो उस इंडस्ट्री के उस मार्क को हिट कर पा रहे हैं, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट। एंड माई पर्सनल एडवाइस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखो कि it's not just picking a field, it's about building skills and passion towards that part, to that industry, to that particular thing. एंड फंडामेंटल्स पे काफ़ी वर्कआउट करो। जैसे गेम आर्ट के लिए मॉडलिंग टेक्सचरिंग है, तो फंडामेंटल्स हैं। एनिमेशंस के लिए एक बॉडी का मूवमेंट समझना, एफेक्ट्स के लिए रियल इफेक्ट्स को पोर्ट्रे करना, तो उन पे काफ़ी वर्कआउट करो और उसमें अपना पैशन जनरेट करो। नहीं है तो करो अगर आप उसमें एंटर कर गए हो, वरना क्या होगा कि आपकी लाइफ फ्यूचर आगे जाके ना स्ट्रेसफुल हो जाएगी। अगर हम कोई भी काम जिसमें एफर्ट्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है इस फील्ड में एफर्ट्स नहीं है, यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिकॉज क्रिएटिव इंडस्ट्री है,
एंड क्रिएटिविटी में एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आपको सोचना है, करना है। गेम आर्ट का मतलब या किसी भी एनिमेटर का मतलब ये नहीं कि आपको आर्ट डायरेक्टर कुछ बना के दे देगा, आपको जस्ट ऐसे कैसे उतारना है और ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको हर चीज के पीछे क्रिएटिव एबिलिटीज का यूज करना पड़ेगा, आपको अपनी आइडियाज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और आपके पास फुल फ्रीडम होगी एज एन आर्टिस्ट उसको करने की, चाहे आप एक जूनियर लेवल पे क्यों ना हो। अगर आपको लगता है सीनियर से कुछ काम आया कि मैं इसमें कुछ एडवाइस कर सकता हूँ, ओपन टू कॉल, आप कर सकते हैं, फ्री टू कॉल दैम, लाइक आप बताओ, मे बी आपका आइडिया कई बार बेटर हो। तो क्रिएटिव फील्ड है, तो स्ट्रेसफुल फील्ड है। तो अगर आपका पैशन होगा तो आप स्किल जनरेट करने फोकस करोगे, स्ट्रेसफुल नहीं बनेगा फ्यूचर में बिल्कुल भी। तो एज आई टोल्ड यू, वी ऑफर द गेम आर्ट थिंग, यू वांट टू चेक इट आउट आवर पोर्टफोलियोज एंड ऑल, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट आर्ट स्टेशन पे जाइए, यू कैन चेक आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जाइए, and you can see the courses as well, or you can just email us to edu@3college.com. So वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बहुत लंबा हो चुका है आई थिंक ऑलरेडी। सो आप जिस भी पाथ में जा रहे हैं, आप जिस तरफ भी लीनिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। आई वुड लव टू हियर अबाउट योर जर्नी, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल टू यू गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो मेंबर्स, इवन योर फेलो आर्टिस्ट। So, until next time, keep creating, stay inspired. Good luck, guys. Good luck. Cheers. Thank you. Thank you for joining us. Thank you very much, guys.